नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है आज के लाइव स्ट्रीम में। आज है 24 अप्रैल विच मींस वी आर एट आवर डी डे। क्यों है डी डे? वी ऑल नो कि आज की निफ्टी एंड स्टॉक सभी की आज के दिन में मंथली एक्सपायरी है। सो काफी ज्यादा वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड होगी, काफी इंटरेस्टिंग ये सेशन हो सकता है। एंड एज यूजुअल शुरुआत करते हुए विद ग्लोबल मार्केट अपडेट। सो अगर मैं बात करूं ग्लोबल मार्केट्स की, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे विद एशियन मार्केट्स। तो एशियन मार्केट्स में ओवरनाइट एक अच्छी खासी रैली हमें देखने मिली थी। रीजन क्या था? सो बिकॉज यहाँ पे ट्रम्प ने थोड़ा सा एक सॉफ्ट स्टैंड लिया टुवर्ड्स चाइना। सो विद इन फ्यू अपकमिंग वीक्स 2 to 3 वीक में यहाँ पे एक्सपेक्ट हम शायद कर सकते हैं कि यहाँ पे विद इन 2-3 वीक्स जो टैरिफ है ऑन चाइना ये रेड्यूस हो सकता है। कितना चेंज एक्सपेक्टेड है? सो जो 154% का करंट टैरिफ है वो यहाँ पे रेड्यूस होके 54 to 65% तक के स्लैब में हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो ये था ओवरनाइट न्यूज। बेस्ड ऑन दैट यूएस मार्केट में भी ये जो रैली थी जो शुरू हुई थी वो यहाँ पे कंटिन्यू थी। ऑल्सो यूएस के कुछ मेजर कंपनीज है जो कि आज के दिन में अपने नंबर्स यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। सो वी हैव अल्फाबेट, इंटेल, पेप्सिको, फ्यू ऑफ द कंपनीज जो कि आज के दिन में अपने नंबर्स यहाँ पे अनाउंस करेंगे, जिसका इम्पैक्ट हमें वॉल स्ट्रीट पर भी देखने मिल सकता है। यूएस 10 ईयर ओल्ड बॉन्ड यील्ड की अगर मैं बात करूँ तो कोई मेजर चेंज यहाँ पे दिखाई नहीं दिया है। ऑल्सो मूविंग अहेड टुवर्ड्स द कमोडिटीज। सो यस, गोल्ड में जो रिकॉर्ड हाई को टेस्ट कर रहा था आफ्टर अ न्यूज टुवर्ड्स द चाइना, यहाँ पे एक अच्छा खासा शार्प डिक्लाइन हमें गोल्ड में देखने मिला है। एंड ऑल्सो इफ यू टॉक अबाउट द क्रूड ऑयल, सो यहाँ पे 2% की फॉल हमें क्रूड ऑयल में भी देखने मिली है। सेक्टर वाइज तो मुझे अभी भी लग रहा है कि आप थोड़ा सा मेटल्स पे ध्यान दे सकते हैं। ओके, एंड सेकंड सेक्टर मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा बैंकिंग्स पर भी थोड़ा सा ध्यान बनाकर रख सकते हैं। दीज आर द टू सेक्टर्स जो मुझे लगता है आप थोड़ा सा कॉन्स्टेंटली अपने रेडार पर रखकर चल सकते हैं। दैट इज व्हाट आई फील। सो दो सेक्टर जिसमें वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड होगी, फर्स्ट इज मेटल, सेकंड इज बैंकिंग। ये दो सेक्टर्स हो सकते हैं जो कि श्लोक जी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक वोलेटिलिटी हमें देखने मिल सकती है। एंड ऑल्सो वी हैव अ मंथली एक्सपायरी, तो हम इस पे जरूर बात करेंगे। ऑल्सो श्लोक जी, मैंने यहाँ पे कुछ डेटा पॉइंट्स ऑलरेडी ओपन कर लिया। सेक्टर स्पेसिफिक अगर हम देखें तो 10 एंड 8 की साइकिल में ऐसे सेक्टर्स जिसमें लॉन्ग एंड लॉन्ग अनवाइंडिंग की साइकिल फॉलो हो रही है। सो वी हैव ऑटो, कैपिटल मार्केट्स, एनबीएफसी होगा, पावर होगा, रिटेल होगा एंड टेलीकॉम होगा। राइट। सो अगर इसमें से कोई दो सेक्टर सिलेक्ट करने हो तो I think NBFC can be good and second good pick is going to be auto sector. ओके। मुझे ऐसा लगता है कि Over here to join with us in the opening show, Prateek Dangi, sir. Hello, sir. Good morning. वेरी गुड मॉर्निंग। निफ्टी का हम लेंगे यहाँ पर 24,300 का पुट ऑप्शन। ओके एक्सपायरी रहेगी हमारी 30 अप्रैल वाली। ओके सर। Okay. तो 175 रुपीस का करंट फिटिंग प्राइस है सर। यस, 175 176 के आसपास एंट्री मिल रही है और यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है 122 रुपए पर, टारगेट लेकर चलना है 300 रुपए। ओके, सो 122 पे अगर हम स्टॉप लॉस रखते हैं तो रफली अराउंड 4000 का स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे मिल रहा है। एंड वही अगर टारगेट की बात करें तो अपने 300 का, राइट सर? यस, ओके, सो 300 का अगर हम टारगेट लेके चल रहे हैं तो दैट इज रफली अराउंड 9400 सर। तो ये डिसेंट लग रहा है सर रिस्क टू रिवॉर्ड। बिल्कुल बिल्कुल। ऑल राइट, सो एक रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे 1:2 की एक ट्रेड आती हुई नेक्स्ट वीक के एक्सपायरी में। डू मेक श्योर कि आप वो ध्यान रखें। एंड इस पे आप निफ्टी पे एक ट्रेड बना सकते हो। एंड सर होल्डिंग पीरियड क्या रहेगा सर? होल्डिंग पीरियड आज हम इसको इंट्राडे ही स्क्वायर ऑफ करेंगे। ओके, सो एक इंट्राडे ट्रेड आती हुई सर की तरफ से एक बेरिश एंड पे, तो ये ट्रेड को हम यहाँ पे कर लेते हैं। सो मैम, विद एन अमेजिंग इंट्रोडक्शन मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉन्सेप्ट में। सो गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। सो मैम, इसको पोजिशनली होल्ड करना सही रहेगा या फिर इंट्राडे बेसिस पर आप बताएं? नहीं नहीं, ये पोजिशनली रहेगा। Okay. क्योंकि मैंने इसका वीकली पकड़ा है, बट फिर भी हम इसे 10 से 14 मतलब 2 वीक का आप रखिए। दो इसके week। टारगेट जल्दी आ सकते हैं क्योंकि ये करंटली एक ब्रेकआउट दिखा रहा है, बट Okay. अभी इसे सस्टेन करेगा या नहीं ये आज की कैंडल कंफर्म करेगी। तो ये Okay, ma'am. सस्टेन कर जाता है तो ये बहुत जल्दी शायद अपना 2-3 दिन में ही टारगेट आ जाए, बट ओके फिर भी मैं इसका 7 से 10 दिन का टाइम लेना चाहूंगी। ओके मैम, परफेक्ट है परफेक्ट है। तो यहाँ पे मैम मैं एक काम करता हूँ, इसको करीबन ओके 9th ऑफ मई तक होल्ड करने का सही रहेगा। दैट Yes, इज yes. फ्राइडे तक। ओके Yes. मैम, परफेक्ट है। तो मैं इसको यहाँ पे सेव कर देता हूँ। सो सर, आपका स्वागत करता हूँ कॉन्सेप्ट। आज का जो काउंटर रहेगा हमारा रिकमेंडेशन थ्रू वो है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स हम देखें यहाँ से तो टेक्निकल डेरिवेटिव फ्रंट दोनों फ्रंट से यहाँ से कंफर्मेशन आता है
एक कंसल्टेशन ब्रेकआउट एक काउंटर में बनते हुए देखने मिलता है, जिससे मैं कहूंगा आने वाले दिनों में काउंटर में एक मोमेंटम बन सकता है। सो लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने की सलाह रहेगी। ओवरऑल हम देखें अपसाइड में तो मुझे लग रहा है यहाँ से काउंटर 2520 से 2540 के रेंज में जाने के यहाँ से काउंटर के चांसेस बनते हैं। सो लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने की सलाह रहेगी ऑप्शन द्वारा। नेक्स्ट सीरीज का यहाँ से ऑप्शन क्रिएट करना है, 2500 का कॉल ऑप्शन बाय करना है जो करंटली 70 के आसपास चल रहा है। अपसाइड में 110 का टारगेट रहेगा और डाउन साइड में यहाँ से 58 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके 110 सो करीबन हम 40 पॉइंट्स के आसपास का यहाँ पे टारगेट देख रहे हैं। सो M2M अगर देखा जाए तो वी विल बी हैविंग 8000 एज प्रॉफिट। सर स्टॉप लॉस के लिए आपने कौन सा एक लेवल बोला था? 58 ओके सो 58 तो वी विल बी हैविंग करीबन 14 पॉइंट्स का एक स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे दिख रहा है। सो लेट्स सी 3000 पकड़ लीजिए। ओके 3000 सो 3000 एंड 8000 इस टारगेट तो काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बन रहा है। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप इस ट्रेड को कितने दिन के लिए होल्डिंग पे ले जाना चाहेंगे? मैं कहूंगा नेक्स्ट वीक के थर्सडे तक, नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी तक। सो वरुण भार्गव सर की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट विद ओवर 20 years of experience in the financial markets. He also offers comprehensive and accumulated services in the equity research sector. Along with that, he also has an expertise which extends to analyzing industries, economics, and sector rotation. So good afternoon, sir, and welcome to our show. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच। तो हम जी सोचेंगे कि ये ऊपर के साइड का ही ट्रेड रखेंगे, इसमें बाई ओके साइड ट्रेड ही रखेंगे। एंड बैंक निफ्टी में प्रॉपर हीरो हीरो ट्रेड है। जो भी रिस्की ट्रेडर है, जो रिस्क लेना अपना रिस्क समझते हैं, क्योंकि ये वाला पे आपका स्टॉप लॉस इज 0। तो जो आप Okay. जी रिस्क समझते हो तो उसके अकॉर्डिंग ही लेना। एंड जी वी आर सेइंग टू टेक अ कॉल ऑफ 55,500 बैंक निफ्टी पे। Okay. ओके 55,500 का कॉल जो भी 15.8 या 16 रुपीज के आसपास है, जी उसको लेना है। 0 का स्टॉप लॉस जो हमने पहले बोला। जी टारगेट शुड बी ऑफ अराउंड 45। ओके 45 का टारगेट है यहाँ पे सर ने दिया है। सो लेट्स जस्ट से दैट 45 का अगर हम टारगेट लेके चलते हैं यहाँ पे, दैट इज रफली 30 पॉइंट्स फ्रॉम हियर। सो 30 का अगर हम वैल्यू करें, ऑलमोस्ट यहाँ पे हमारा 900 का यहाँ पे हमारा टारगेट आ रहा है। 450 का स्टॉप लॉस है। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे सर ने दिया है, राइट सर? एंड आप यस एंड मतलब अकॉर्डिंगली एज पर योर ये रिस्क आप ये लो। तो 900 का स्टॉप ऑब्वियसली टारगेट वुड डिफर ऑन द नंबर ऑफ लॉट्स यू टेक। तो आप उसके जी हिसाब से अपने लॉट्स आप ऐड कर सकते हैं। ओके 29th ऑफ मई की हम एक्सपायरी ले रहे हैं। सर स्ट्राइक प्राइस आपने 190 बोली थी, राइट? 190 बोला सर। 190 ठीक है, 190 एंड मई एक्सपायरी। यस सर, डन। 9.95 के अप्रॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। समथिंग करीब। हम्म सर यहाँ पे आप एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे और हम्म जिसका जो स्टॉप लॉस हम थोड़ा सा डिपर लेके चलेंगे। रीजन बस एक है, क्योंकि ओके अगर मान लीजिए आईवीज हाई रहेंगे रिजल्ट इवेंट की वजह से और एकदम से सडनली ड्रॉप होती है आईवीज, तो हो सकता है कि मूवमेंट ना होने के बावजूद भी आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए। तो यहाँ राइट पे जो आप थोड़ा सा डिपर स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, इसका मैक्सिमम स्टॉप लॉस रहेगा आपका 6 का। 6 का ओके, सो करीबन 3.95। ओके सो स्टॉप लॉस हमारा 14,000 के अप्रॉक्स पड़ रहा है सर। ठीक है, इसका सर यस फर्स्ट टारगेट हम लेके चलेंगे मिनिमम 16 रुपीज का सर। मिनिमम 16 रुपीज का। ओके सो एक बार मैं इसको देख लेता हूं। सो करीबन 22,600 का हमें टारगेट यहाँ पे दिख रहा है। एंड सर सेकंड टारगेट कौन सा रहने वाला है? सर सेकंड टारगेट तो मतलब एज एन ऑप्शन के रिगार्ड्स पे आप उसको ना ही नोट करें, ज्यादा बढ़िया है। मैं इसके रिगार्ड पे एक सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ सर। ओके सर। कल की डेट में आपकी इसकी वीकली क्लोजिंग हो जाएगी। 191 के अबव क्लोज हो जाएगा जिस हिसाब से चार्ट्स बन रहे हैं। लगता है कि 191 सपोर्ट ले लेगा। राइट इसका रिजल्ट अनाउंस होगा, जैसा आप बता रहे हैं फ्राइडे की डेट में रिजल्ट है। इसका इम्पैक्ट जो आपको मंडे की डेट में देखने मिलेगा। और मेरा ऐसा मानना है सर कि अगर मार्केट आवर्स में आ जाएगा तो सेम डे आपका इम्पैक्ट मिल जाएगा, और इनकेस नहीं होता है मार्केट आवर्स के बाद अगर इसका रिजल्ट अनाउंस होता है तो 3 से 4% का अप मूव आपको इसमें देखने के लिए मिलना चाहिए। चार्ट के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली मैं आपको ये चीज सजेस्ट कर रहा हूँ सर।
यस यस सर, बिल्कुल काफी परफेक्ट लग रहा है चार्ट्स के ऊपर भी। सर इसका होल्डिंग पीरियड आप कितना रखना चाह रहे हैं? टिल ट्यूसडे सर। टिल ट्यूसडे रहने वाला है, ओके, टिल 29th ऑफ ट्यूसडे। सर इज देयर एनी पर्टिकुलर थिंग अबाउट ट्यूसडे कि हम ट्यूसडे को ले रहे हैं, इसका मतलब इज देयर एनी नहीं इवेंट सर ऑन दैट देखिए, डे? आईएक्स में सर मेरा जो व्यू है वो 230 समथिंग करीब तक का टारगेट का है सर। ओके। और इसमें सर जो टाइम पीरियड है वो बहुत लंबा है, ठीक है। एग्जैक्टली। और हम लंबे समय के लिए सोच रहे हैं और उनका शॉर्टर टर्म में रिजल्ट आ जाए तो वेल एंड गुड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बट अगर मैं इसको ऑप्शन के थ्रू अगर मतलब हेज करके ट्रेड कर रहे हैं या प्लेन वैनिला ऑप्शन ले रहे हैं तो आईएक्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि इसकी आईवी कम होने की वजह से कभी भी वो साइडवेज चला जाता है। एग्जैक्टली तो राइट। हाँ। वो स्टॉप लॉस ट्रिगर है, फिर अल्टीमेटली लॉट साइज भी बड़ा है तो लॉस होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाई मैं मतलब एक परफेक्ट पॉइंट है जहां पे नियर बाय आपका एक सप्लाई एरिया को ब्रेक करके डिमांड में कन्वर्ट हो रहा है वो 190 का पोजीशन। तो एक परफेक्ट बेस है, यहाँ पे आप एक बार के लिए इनिशिएट कर सकते हैं ट्रेड सर। ओके परफेक्ट, एंड काफी अच्छा भी लग रहा है आईएक्स को। जब हम चार्ट्स पे भी देख रहे थे तो इट इज लुकिंग वेरी लुक्रेटिव। 200 मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है, एंड अगर यहाँ पे ईएमए 1025 बोले तो उनका भी क्रॉसओवर हमें देखने को मिला था। एक अच्छा मतलब टेक्निकल्स के बेसिस पे भी इट इज लुकिंग क्वाइट स्ट्रांग। सो अनदर गुड ट्रेड फ्रॉम सर के साइड से। अपने हर ट्रेड में सर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को काफी अच्छे से मेंटेन करके चलते हैं। सो अगेन आपको एक 1:2 से ऊपर का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एंड द पोजिशनल ट्रेड जिसको आप होल्ड कर सकते हो टिल ट्यूसडे बुलिश साइड पे अगेन आईएक्स, एंड अच्छे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यस सर, 30 अप्रैल की कौन सी स्ट्राइक प्राइस रहेगी सर? 24,200 30 अप्रैल का। अच्छा, 24,200 30 अप्रैल का। सर करीबन 142 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, तो सर बताइए क्या टारगेट्स एंड क्या स्टॉप लॉस लेके हमें चलना चाहिए इस पर? सर इसमें 240 प्लस का टारगेट रहेगा और 78 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ओके, सो करीबन आप 100 पॉइंट का बोल रहे हैं यहाँ पे आपको अप मूव एक्सपेक्टेड है, तो जी। करीबन अगर देखने जाओ तो 7,500 के यहाँ पे हायर एंड पे टारगेट बनता हुआ दिख रहा है। एंड सर आपने स्टॉप लॉस है कि 78 बोला, राइट? जी। ओके, सो ऑलमोस्ट हाफ ही हो गया, सो 64 करीबन। ओके, तो मैं अगर कैलकुलेट भी करने जाऊँ तो करीबन 4,800 के आसपास मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है, राइट? सो सर यही स्ट्रैटेजी मैं एक बार सेव करता हूँ। सर कब तक इसको होल्ड करना सही रहेगा? सर ये एक्सपायरी के 2 दिन पहले तक आप होल्ड कर सकते हैं। ओके सर, ओके परफेक्ट है, तो मैं यहाँ पे एक बार सेव करके रख देता हूँ। देखिए एचयूएल में बहुत दिनों बाद इतना बड़ा कट देखा जा रहा है आज, तो जी। ये पोजिशनली हम इसमें ले सकते हैं आराम से। ओके ओके ठीक है, मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ एक बार। यस सर, एक ही सेकेंड। सो अगर सर हमें टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस भी रखनी हो तो फ्यूचर्स के हिसाब से कहाँ पर हमें रखना चाहिए? देखिए एचयूएल मई फ्यूचर चल रहा है 2340 रुपए चल रहा है अभी। यस सर, राइट, 2330। यस सर। सर तो इसमें टारगेट 2360 का स्टॉप लॉस लगा के 2320 का पहला टारगेट। ओके, सो स्टॉप लॉस करीबन 8,800 का है। ओके, एंड सर आपने कौन सा टारगेट बोला? 20 2320। ओके, पहला So- टारगेट 2320 एंड सेकंड टारगेट है 2270। 2270 सेकंड टारगेट। 2270 परफेक्ट है सर। ठीक है, सो करीबन सर 18,000 बन रहा है अगर हम 2270 तक लेके चलते हैं, जी एंड स्टॉप लॉस करीबन 8,000 के आसपास बनता हुआ दिख रहा है। तो आई थिंक दिस कैन बी अ गुड ट्रेड, एंड यहीं पे इसको मैं सेव करके चलता हूँ। सर अगर हम इससे होल्डिंग करनी हो तो कितने टाइम तक हमें इसको होल्ड करके चलना चाहिए? देखिए मई एक्सपायरी का है तो आप लास्ट तक एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हैं। एचयूएल है तो थोड़ा धीरे चलेगा, तो ये जी। लगभग आप 20 या 25 मई तक आप होल्ड कर सकते हैं, बट ये टारगेट ग्रेजुअली आ रहा है टारगेट।